अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज़ ऑन सेफ्टी एजुकेशन। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फायर सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे कि फ़ायर जनरेट कैसी होती है, हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर और हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें हम क्लासेस ऑफ फायर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें हमारे पास फायर जनरेट कैसे होती है। फायर जनरेट होती है फायर ट्रायंगल के थ्रू, जिसमें हमारे पास फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, जब इन तीनों का चीज़ों का कम्बिनेशन होता है तो फायर जनरेट होती है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में फ़ायर ट्रायंगल कवर किया, अब हम फायर क्लासेस के बारे में कवर करेंगे। फायर क्लासेस में हमारे पास क्लास ए की फायर में हमारे पास पेपर, वुड, क्लॉथ की फायर होती है। इस पेपर, वुड, क्लॉथ की किसी भी किस्म की फायर होगी तो उसको हम क्लास ए फायर कहेंगे। क्लास बी की फायर में हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड की फायर होती है, जिसमें पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया। क्लास सी की फायर में हमारे पास फ्लेमेबल गैसेज होती हैं। क्लास डी में हमारे पास फ्लेमेबल मेटल होते हैं। फ्लेमेबल मेटल्स में पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और क्लास ई की फायर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल फायर होती है, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। और क्लास एफ या हम उसे के कह सकते हैं, उसमें हमारे पास किचन की फायर होती है। क्लासेस ऑफ फायर कवर हो गई हैं। अब हम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जो है वो कवर करेंगे। फर्स्ट जो क्लास ए की फायर होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, और 8FFF हम यूज़ करते हैं एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। ड्राई केमिकल पाउडर मोर देन 80% जो फायर्स होती हैं वो कवर करता है, लेकिन हम उसको किचन की फायर के लिए रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि किचन में जो जितने भी खाने वगैरह होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें टॉक्सिक केमिकल होता है, तो वो उनको जहरीला कर सकता है। तो इसलिए हम वो यूज़ करते हैं क्लास ए की फायर पे। क्लास बी पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई की फायर पे हम DCP को यूज़ कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर पे। मैं आपको थोड़ी सी निशानदेही करवा देता हूँ ड्राई केमिकल पाउडर की। ये ड्राई केमिकल पाउडर है, इसकी आइडेंटिटी जो है, इसमें आपने सबसे पहले अगर किसी को पढ़ने का इशू है तो ब्लू कलर का जो स्टिकर होगा ये हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर का होगा, ठीक है। इसकी दूसरी पहचान ये है कि एक इसमें गेज लगी होती है, ठीक है। इस गेज से आप जज कर सकते हैं कि ये एक्सपायर है कि नहीं। इस गेज में अगर आप देखें तो नीडल अगर ग्रीन पे है तो इट्स मीन कि ये ठीक है, अगर नीडल रेड पे है तो इट्स मीन कि ये एक्सपायर है। ये हमारे पास 8FFF फायर एक्सटिंग्विशर है। ये हमारे पास क्लास ए की फायर के लिए यूज़ होता है, पेपर, वुड और क्लॉथ पे। और पेट्रोल की फायर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फायर पे, क्लास बी की फायर पे। इसमें जो केमिकल होता है 8FFF होता है, ये वेट फॉर्म में होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि इससे लाइव इलेक्ट्रिकल पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर होगी उस पर यूज़ नहीं करना। अगर आपको ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप पेपर, वुड और क्लॉथ पे यूज़ कर सकते हैं तो बहुत इफेक्टिव है, और पेट्रोल की फायर के लिए भी इफेक्टिव है। इसमें ये होता है कि जो पेट्रोल की फायर होती है ये इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। ये भी वेट फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें फोम होता है, फोम लेयर बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए ये बहुत बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। सेम इसका भी यही है कि इसका जो स्टिकर होता है ये हमारे पास ऑफ वाइट कलर में होता है, और दूसरा इसकी जो गेज है, गेज के थ्रू हम इसे जो है वो जज कर सकते हैं कि ये फील्ड है कि ये एक्सपायर है, ठीक है। ग्रीन पे है तो फील्ड है, और रेड पे है तो ये एक्सपायर है। और दूसरा इसमें जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो हमारे पास लीटर में होती है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वेट फॉर्म है, तो इससे आप लाइव इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ नहीं कर सकते। क्लासेस ऑफ फायर में हमारे पास जो क्लास ए की फायर है उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं CO2। ये स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर है। वैसे हमने DCP का भी इनिशियली बताया कि DCP भी क्लास ए की फायर को कवर करती है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो उससे ज़्यादा है, इस वजह से ये स्पेशल पर्पज़ है। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसमें हमारे पास गेज नहीं लगी होती, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो गेज मैयर नहीं कर सकती। और इसका जो स्टिकर होगा हमारे पास ब्लैक कलर में होगा, और इसमें हमारे पास जो नोजल है इसकी सेफ्टी बाकी फायर एक्सटिंग्विशर से ज़्यादा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमारे पास हार्ड टाइप नोजल लगी होती है, क्योंकि इसमें जो गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कोल्ड होती है, वो आपको कोल्ड बर्न भी कर सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मेटल पार्ट्स में आपने हाथ नहीं लगाना, तो आपने इसकी प्लास्टिक पार्ट को, जो इसकी हॉर्न है, इसको पकड़ के आपने फायर फाइटिंग करनी है। जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी है टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर की, वो हमारे पास है वेट केमिकल। वेट केमिकल, इसका स्टिकर येलो होता है। सेम इसमें भी आपने अगर उसको एक्सपायरी चेक करनी है तो गेज से देखना है। और ये हमारे पास किचन में यूज़ होता है, ये किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी वेट फॉर्म में है, तो इसको आप लाइव इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ नहीं कर सकते। और किचन में कोई भी अगर आपके चूल्हे पे कोई आग लग गई है या कोई इस तरह की फायर जनरेट होगी तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
और ये हमारे पास पेपर वुड क्लॉथ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम होता है, वेट केमिकल। फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारे पास एक फायर ब्लैंकेट होता है, ये स्पेशली हम किचन के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो है ये ब्लैंकेट होता है। लेट सपोज अगर किचन के बर्नर पे फायर लग जाए या तो किसी को आग लग जाए तो आप उससे ये लपेट भी सकते हैं और बर्नर के ऊपर डालेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि स्टाफ अपने घरों में भी लगाएं किचन में, कि वहाँ पर जो ख़वातीन काम करती हैं वो भी सेफ़ रहेंगी, क्योंकि ये चीप, प्राइस भी इसकी चीप है और ये है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है किचन की फायर के लिए। लास्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू अपडेट फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये साइन जो है हमने हर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर इंस्टॉल किया है। अगर कोई रिमेंबर नहीं, किसी को याद नहीं रहता तो वो इसके थ्रू भी अपडेट कर सकता है, इस साइन के प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका ये है कि सबसे पहले हमने इसकी पिन निकालनी है। इसको हम मेथड को कहते हैं पास मेथड। पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द ट्रिगर, स्वीप लेफ्ट टू राइट। और 6 से 8 फीट की दूरी पे हमने फायर फाइटिंग करनी है। और हमने जो फायर का रुख होता है, हमने आग के रुख को देखना है कि वो किस तरफ है। हमने अपोजिट साइड से उसकी जड़ को टारगेट करना है, उसकी बेस को टारगेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पुल द पिन। पिन आपने निकालनी है। ठीक है, पिन निकाल के आपने क्या करना है, रेडी हो जाना पोजीशन में, आग की पोजीशन को देख के। ठीक है, उसके बाद आपने, ये इसकी नूज़र है, नूज़र आपने पकड़नी है और आपने ट्रिगर जो है वो स्क्वीज़ करना है। ठीक है, उसको दबाना है। और उसके बाद आपने स्वीप लेफ्ट टू राइट और एम एट द बेस ऑफ द फायर। ठीक है, पहले फायर जनरेट हुई थी और स्टाफ के मेंबर को पता नहीं था और उन्होंने उसकी वजह से आग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। उन्होंने क्योंकि ऊपर वाली साइड पर फायर शुरू कर दी आग बुझाना, लेकिन आपने क्या करना है, जड़ को टारगेट करना ताकि वहाँ से रिमूव हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, ताकि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।